साथियों राम राम सा खम्मा गणित स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। दोस्तों, हमने जो संप्रेषण का टॉपिक चल रहा था हमारा शिक्षण अभिरुचि में, उस संप्रेषण के टॉपिक को अब आज आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। ठीक है, तो जो संप्रेषण के हमने उसके बारे में, जो संप्रेषण की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में देख लिया था, संप्रेषण के प्रकार देख लिया था, संप्रेषण के पक्ष देख लिए थे, उसके चर देख लिए थे हमने। ठीक है, तो अब आज हम देखने वाले हैं कि संप्रेषण की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा संप्रेषण की विशेषताएं, और अगली क्लास में दोस्तों ये संप्रेषण का टॉपिक है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा मतलब। तो संप्रेषण की विशेषता दोस्तों, एंडरसन के अनुसार, एक वैज्ञानिक हुए दोस्तों, कौन? एंडरसन। उनके अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें परिपक्वता आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, परिपक्वता वाला टॉपिक आगे आएगा, उसमें समझा दूंगा कि परिपक्वता क्या होती है। ठीक है, तो एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है? एक गत्यात्मक प्रक्रिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संप्रेषण है एक गत्यात्मक प्रक्रिया, द्विगत्यात्मक प्रक्रिया, या फिर कोई और। ठीक है, तो जो संप्रेषण है वो क्या है? एक गत्यात्मक प्रक्रिया। इसके बाद में दूसरा विशेषता आती है कि संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। संप्रेषण है जिसका कहीं ना कहीं, जो हम कुछ बात बोलते हैं दोस्तों, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इसको क्या कहते हैं? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होते हैं कहते हैं, जिसमें कहीं उद्देश्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी संप्रेषण में दो व्यक्तियों के बिना संप्रेषण नहीं हो सकता, एक अकेले व्यक्ति से संप्रेषण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में संप्रेषण में सूचना, सामग्री एवं विषय वस्तु को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगली आती है कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, संप्रेषण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। अगला था कि संप्रेषण एक कला एवं विज्ञान। दोस्तों, छठी विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि संप्रेषण है कला एवं विज्ञान या फिर कोई और। ठीक है, तो संप्रेषण क्या है? एक कला एवं विज्ञान जो और किसी के पास नहीं होती। दोस्तों, जो संप्रेषण है उसको जन्मजात तो विकसित नहीं होता, यानी जैसे बच्चा पैदा होता है, क्या संप्रेषण विकसित हो जाता है? क्या वो बोलने लग जाता है? नहीं लगता है दोस्तों। तो संप्रेषण जन्मजात तो विकसित नहीं होता, पर इसे समाज में रहकर अर्जित किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में संप्रेषण के उद्देश्य आते हैं। संप्रेषण के क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो वह पहला उद्देश्य प्रेरणा देना, यानी किसी को प्रेरणा देनी हो दोस्तों, तो संप्रेषण के माध्यम से दे सकते हैं। अच्छे परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन हेतु, अच्छे संबंध बनाना है तो सुझाव देने हेतु, अधिगम को अर्थपूर्ण एवं समझ युक्त बनाने हेतु संप्रेषण आवश्यक है दोस्तों। पारस्परिक संबंध स्थापित करने हेतु, चेतावनी देना, सूचना देना या विभिन्न कौशलों के विकास हेतु भी संप्रेषण आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में आगे आते हैं कि संप्रेषण कि जो शिक्षक को पढ़ाते समय, एक शिक्षक को पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी पढ़ाते समय जो संप्रेषण करता है दोस्तों, उस समय ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं, तो उनका देखिए। पढ़ाते समय विद्यार्थियों को, एक शिक्षक जब पढ़ा रहा हो दोस्तों, तो विद्यार्थियों को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, कि जब एक शिक्षक पढ़ाए दोस्तों, तो विद्यार्थियों को अपनी बात रखने का अवसर देने से संप्रेषण सरल और अधिक प्रभावी हो जाता है। तो यदि आप पढ़ाओगे दोस्तों, तब आप विद्यार्थी को अपनी उनकी बात रखने का अवसर दोगे कि क्या समझ में आया है या नहीं। जब वो बताएंगे आपको, तभी तो आपको प्रतिक्रिया मिलेगी दोस्तों, तभी तो सरल जो संप्रेषण है वो सरल और अधिक प्रभावी बनेगा दोस्तों। इसके बाद में था कि पढ़ाते समय शिक्षक को अपनी शारीरिक एवं मानसिक दशा का ध्यान रखना चाहिए, और शिक्षक की भाषाई विविधता और ज्ञान भंडारी संप्रेषण को प्रभावी बनाती है। अतः शिक्षक को निरंतर अध्ययनशील रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में था कि कक्षा संप्रेषण एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कक्षा संप्रेषण का, और शिक्षक के संप्रेषण में उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगली आती है कि संप्रेषण को सफल बनाने के लिए भाषा छात्रों के परिवेश के अनुसार होनी चाहिए, यानी जिस भाषा में वो पढ़ रहे हैं दोस्तों, उनकी मातृभाषा के अनुसार आप पढ़ाना। ठीक है, इसके बाद में उदाहरणों द्वारा सरल और सुगम्य रूप से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उदाहरण दे दे के आपको पढ़ाना हम। अगला था कि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व, यानी संप्रेषण प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं, तो तत्व है दोस्तों, प्रेषक यानी सूचना देने वाला, ग्राही यानी सूचना ग्रहण करने वाला, संदेश जो बात या सूचना कही गई है, माध्यम संकेत संदेश को किस प्रकार ग्राही तक पहुंचाया गया है, संकेत या प्रतीक विचारों की भाषा, संप्रेषण संदर्भ। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। ठीक है, इस क्लास में आपने देखा कि संप्रेषण की विशेषताएं देख लिया, संप्रेषण के तत्व देख लिए, शिक्षक के संप्रेषण हेतु आवश्यक बातें देख ली, और संप्रेषण के उद्देश्य देख लिए। दोस्तों, कल की जो क्लास होगी उस क्लास में आपको पूरा ही जो संप्रेषण का टॉपिक है वो करवा दूंगा। ठीक है, आज क्या थोड़ा सा टाइम नहीं था, इसलिए जल्दी से करवा दिया मैंने आपको, और जो कल की क्लास में आपका संप्रेषण टॉपिक क्लियर हो जाएगा, परसों में आपको इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर जैसे हमारी शिक्षण अभिरुचि समाप्त होती है दोस्तों, उसके बाद में 2-5 दिन तक हम इनकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर करवाऊंगा मैं आपको, फिर
रीजनिंग की क्लास शुरू होगी दोस्तों आपकी, ठीक है। क्योंकि एक दिन में एक क्लास ही ले पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी कोई शिक्षक नहीं हूँ दोस्तों, अभी तक मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। यानी मैं खुद भी पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए दोस्तों तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक।